हेलो एवरीवन। कक्षा 10 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण सवाल और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की प्रश्नावली 4 द्विघाती समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द्विघात समीकरण को निम्न में से कौन सी विधि से हल किया जा सकता है? द्विघात विधि, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, तीनों ही विधियों द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल है, निम्न में से विविक्तीकर पहचानिए। मेरे शुरुआती 3 वीडियो और सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो आपने देखे होंगे और समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर हम देखते ही पता लगा सकते हैं विविक्तीकर क्या होगा, b² - 4ac। तो हमारा आंसर है बी। प्रश्न नंबर 3 है, ax² + bx + c = 0। जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा b² - 4ac छोटा है 0 से, जब हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 से छोटा है विविक्तीकर तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, ax² + bx + c = 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये और ये सवाल एक ही है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर अलग है। जब ऑप्शन यहाँ पर अलग है तो हमारा आंसर क्या होगा ये हमें पहचानना आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन b² - 4ac छोटा है 0 से, b² - 4ac << 0। तो इसको हम लिख सकते हैं b² << 4ac। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम इसमें ढूंढेंगे, हमारा आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 5 है, द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0। p इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि 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 ऑप्शन में दिए गए हैं, ये ऑप्शन पहचानने हैं। मूल समान कब होते हैं? जब विविक्तीकर b² - 4ac बराबर हो 0 के। और हमारी जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो ये होता है। इससे इसकी तुलना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, px² qx + r। तो b² यानी q² - 4a क्या होगा p और c r बराबर 0। तो इस रूप में दिया गया नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q² = 4pr। ये हमें ऑप्शन में मिल गया है, ये रहा। ठीक है। इसके बाद में द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर b² - 4ac और इसकी तुलना समीकरण से करके abc के मान रख देंगे। b² - 4ac, तो b का मान -4 का स्क्वायर -4a का मान 2, c का मान 3, 16 -4 दूनी 8, 8 तिये 24 और ये माइनस में आया 8। ये वाला ऑप्शन है, बिल्कुल है और हमारा आंसर हो गया -8। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान ज्ञात करो। उसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल है मतलब 2 समान मूल है। और 2 समान मूलों के लिए हम विविक्तीकर क्या लिखते हैं, b² - 4ac = 0। इसकी ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं तो a = 2, b = k और c = 3। इसमें मान रख देंगे। b का मान k² - 4ac = 0। k², 4 दूनी 8, 8 तिये 24 = 0। k² = 24 और k = √24 ± इस रूप में हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस रूप में नहीं मिल रहा है तो इसको आगे हम क्या करेंगे, ±24 को लिख सकते हैं 6 × 4 ± इसका वर्गमूल क्या होगा 2
ये ऐसा हमारा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। और हमारा आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 और 5 है तो द्विघात समीकरण होगी। दो मूल दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने पुरानी जो मेरे पहले का वीडियो है जिसमें भी मैंने ये वाला सूत्र आपको समझाया है। पहले तो एक बात याद रखनी है आपको कि मूल और शून्यक एक ही है। ठीक है, अगर आपसे वहाँ एक नंबर में पूछ लिया जाए कि क्या मूल और शून्यक एक ही है, बिल्कुल मूल और शून्यक एक ही है। अब हमें इसकी द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग लिखें, मूलों का योगफल लिखें, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, बस यहाँ मूल 2 दे रखे थे, 3 और 5, तो यहाँ पर मूलों का योग क्या हो गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे 3 पंजे 15। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। और हमारा आंसर हो गया ये वाला। 9वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण का निम्न में से व्यापक रूप। व्यापक रूप हमें याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी तक हम सारे सवाल इसी से तुलना करके निकालते आए। तो द्विघात समीकरण का निम्न में से व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल निम्न में से होगा। पहले तो हमें पता है कि विविक्तिकर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल समान होते हैं। ये व्यापक समीकरण दी गई है और व्यापक समीकरण से हमें मूल निकालना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, यहाँ माइनस बी प्लस माइनस, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0। मूल समान है, वास्तविक है, बराबर है 2a। तो x का मान क्या आया, माइनस बी 2a। तो हमारा जो मूल है जो आया माइनस बी अपॉन 2a, जो इसमें है क्या, बिल्कुल है। और हमारा आंसर हो गया ये वाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया गया है 3/2। तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल दे दिया जाए, दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए बोले तो कैसे करना है, देखिए। मान लेते हैं कि एक मूल जो है जो अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, और इन मूलों का योगफल होगा माइनस बी बटा ए। और समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस वाली से समीकरण से इसकी तुलना करने पर ए बराबर 2, बी बराबर -5 और सी बराबर 3। तो यहाँ पर अल्फा का मान दे रखा है एक मूल 3/2, दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ इसमें मान रख देंगे 3/2 प्लस बीटा ज्ञात करना है दूसरा मूल, माइनस बी की जगह पे -5 और ए की जगह पे 2 रख दिया मान। सॉल्व करेंगे, प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस बटा 2। ये बीटा बराबर 5/2, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो 3/2, लघुत्तम आया 2। 5 - 3 बराबर 5 में से 3 गए तो 2/2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। दूसरा मूल का मान क्या आ गया, 1। तो क्या ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और हम इसका आंसर लगा दिया। इसके बाद में अगला 12 नंबर का सवाल है। प्रश्न नंबर 12, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 पूर्ण वर्ग विधि। अब तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में आपको मिल सकते हैं, और इस तरह के पूर्ण वर्ग विधि वाले सवाल आपको 3 नंबर में मिल सकते हैं। तो हमें इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। देखिए पूर्ण वर्ग विधि किस तरह से हमें लगानी है। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण दी गई है
2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले तो x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, तो इसका 2 का भाग पूरी समीकरण में दे देंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई ये वाली। अब इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे, x² माइनस 5/2 x को यहीं रहने देंगे और लास्ट वाले को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x का जो गुणांक दिया गया है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। क्या कहा मैंने? x के गुणांक जो दिया गया है उसका आधा यानी 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 5/4 होगा और इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए ये क्या बन रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 2ax प्लस a²। इस रूप का है ये। और इससे क्या बन रहा है ये, तो हम इससे क्या लिखेंगे, सभी सवाल जो आप पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे वो इसी तरह से करने हैं और वो इसी तरह से आपके बनेंगे। प्लस में होगा तो हम प्लस वाला लगा देंगे, माइनस में है तो माइनस वाला लगा देंगे। यहाँ हो गया x माइनस a 5/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 25/16। यहाँ लघुत्तम आया 16, 8 × 24 प्लस 25। यहाँ हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आया 1/16 और यहाँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब जब इसका वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस √1/16 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर 1/4, x बराबर 1/4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। लघुत्तम आया 4, 6 हो गया, 2 × 6 2 दूनी 4, क्या आया 3/2, एक मूल आया 3/2। और जब हम माइनस वाला लेते हैं, माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह अगर हम लेते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, x बराबर माइनस 1/4, इसको उधर लेके गए प्लस का हो गया और ये 4 माइनस 1 प्लस 5, 5 में से 1 गए तो 4/4 और दोनों कैंसिल हो गए। क्या आया 1, 3/2 और 1 आ गया। इस तरह से हमारी पूर्ण वर्ग विधि हमें करनी है। ठीक है, 2 मूल ज्ञात हो गए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, यदि मूल अस्तित्व में हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व में हो नहीं हो इसका पता लगाने के लिए देखिए ये आपकी बुक का ही उदाहरण नंबर 13 है जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक सवाल करके बता रही हूँ, फिर इसके बाद के बचे हुए दोनों आप करेंगे। ठीक है, देखिए मूल अस्तित्व में, मूलों का अस्तित्व क्या होता है पहले तो ये समझिए। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमारे मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक 2 और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो बराबर, दोनों बराबर होते हैं और मूल वास्तविक होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। और यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं। अब जब वो मूल वास्तविक ही नहीं है तो उनका अस्तित्व भी नहीं है। इस वाली कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा और इन दोनों में अस्तित्व होगा। बस
इसको अप्लाई करना है। अगर ये इन दोनों से ये दोनों हमें कंडीशन प्राप्त होती है तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अस्तित्व है पता लगा लेंगे, और अगर वास्तविक नहीं है तो पता लगा लेंगे कि ये नहीं है। देखिए पहला सवाल है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। अब तो हमें व्यापक समीकरण याद हो गई है अच्छे से। और b² माइनस 4ac का मान निकाला, ये हो गया 25 माइनस 4 3 2 25 माइनस 24 और ये हो गया 1। अब 1 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे तो हम यहाँ द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, लगा देंगे। b² माइनस 4ac बटा 2a। माइनस b का मान कितना था -5, माइनस और माइनस प्लस के 5 हो गए, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान क्या आया था 1 √1, और a का मान क्या है 3, तो 2 3 6, x का मान ये आ गया। अब इसमें एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, √1 तो 1 ही आएगा 6। जब प्लस का चिन्ह धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो x का मान आया 5 और 1 6, 6/6 1। और जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो x बराबर 5 - 1 4/6 2/3। ठीक है, इस तरह से इसके ये दोनों सवाल आप करेंगे, अस्तित्व का पता लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपके उदाहरण का ही है, आपकी बुक का ही है, और इस तरह के सवाल ये रहे आपकी उदाहरण नंबर 14 है। इसमें से ये वाला सवाल मैं आपको करके बता रही हूँ, और आगे वाला सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। x प्लस इस तरह से अगर हमें सवाल मिलता है और पूछता है कि मूल निकालिए, तो सबसे पहले तो इसका लघुत्तम लिया, x² + 1 हो गया, बराबर में 3 हो गया। x² + 1 इसको उधर भेज दिया, ये इससे गुणा हो जाएगा, 3x हो गया। अब इसको वापस इधर लिया है, x² - 3x + 1 बराबर 0, ये दिया गया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 1। बिल्कुल, अब तो आप अच्छे से माहिर हो गए हैं करने में सवाल। देखिए -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। -b का मान -3 प्लस का 3 हो गया, और प्लस माइनस b² यानी 9 और -4ac माइनस के 4 ही आएगा बटा 2a, a 1 2, तो 3 प्लस माइनस √5 बटा 2। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, जो इसके मूल होंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के सभी सवाल हमने समझ में आ गए होंगे। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।